देखिए, मैं भिवाड़ी की बात नहीं करूंगा। अभी जैसे हमारे अक्षय जी ने कहा कि ये पूरा राजस्थान का विषय के बारे में बताया गया, दर्शाया गया था कि राजस्थान के भिन्न भिन्न एरिया में कैसे कैसे कल्चर हुआ करते थे। और मैं इतना ही कहूँगा इस बात को कि आज बच्चों के माध्यम से 100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उनके माध्यम से अगर कोई प्रोग्राम हमारे को ही पता चल रहा है तो आने वाली ये युवा पीढ़ी जो है ये विकसित भारत को आगे लेके जाएंगी। और 2047 को जैसे हम अभी आगे कल्पना कर रहे हैं 2047 में कि भी भारत बहुत बड़ा विकसित नेशन के रूप में डेवलप होगा, तो इन बच्चों का योगदान सबसे ज़्यादा होगा। आज हम तो आज हैं, हो सकता है 10-12 साल के बाद हम ना रहें, लेकिन ये बच्चे अगर हमारी कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं तो विकसित भारत कहीं भी असंभव नहीं है। भिवाड़ी में इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि भिवाड़ी एक व्यापार वर्ग का एक स्थान है, या यूँ कहें कि आम आदमी आता है रोजी रोटी के जुगाड़ में आता है, और रोजी रोटी के जुगाड़ के समय में से निकाल कर अपनी संस्कृति को आगे लेकर के जाना कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। भिवाड़ी एक मिनी, अगर हम भिवाड़ी की बात करें, भिवाड़ी को हम एक मिनी इंडिया के रूप में देखते हैं। और मिनी इंडिया के रूप में अगर हम देखते हैं तो हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं। अब उन जातियों के कल्चर को आगे डेवलप करना, लोगों को बताना कि इस कल्चर में ये है, इस कल्चर में ये है, इस कल्चर में क्या है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो फाउंडेशंस ऐसे काम कर रहे हैं, आज हम भी बहुत अपने हिसाब से अपन भी काम कर रहे हैं। मैं आज मारवाड़ी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, वैश्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, बंगाली समाज से जुड़ा हुआ हूँ, नेपाली समाज से जुड़ा हूँ। तो मेरा प्राथमिकता यही रहती है कि हर समाज को पहले तो इकट्ठा किया जाए और उनके कल्चर और उनको रूट को अपने को दर्शाया जाए, और लोगों को ये पता लगना चाहिए कि इस कल्चर में, इस समाज के कल्चर में क्या होता है, इस समाज के कल्चर में क्या होता है, इस समाज के कल्चर में क्या हो। उससे ही क्या है कि हम जो आगे अपनी सोच बढ़ा रहे हैं विकसित भारत की तरफ, वो आगे बढ़ाने में हम कामयाब रहेंगे। कहा जा सकता है कि भिवाड़ी में बस बड़ी आसानी से आप पूरे भारत और पूरी सभी संस्कृतियों का दर्शन कर सकते हैं, सभी से रूबरू हो सकते हैं। बिल्कुल 101% है। ये एक जीता जाता मिसाल है, मिनी इंडिया जिसको हम बोलते हैं, कि सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और अगर किसी को कल्चर के बारे में, किसी के बारे में जानना हो तो हमारा भिवाड़ी इससे बड़ा मिसाल कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि संस्कृति को लोग आज भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया भाइयों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि आपकी संस्कृति, अपनी रूट को कभी ना भूले। आप अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर हम देखेंगे पहले बीच में अगर 5-7 साल पहले अगर आप जाते तो वेस्टर्न कल्चर का बहुत इफेक्ट हमारे बच्चों में पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय आ रहा है, समय चक्कर वापस घूम रहा है। आप देखोगे कि पुरानी कल्चर वापस धीरे धीरे जनरेट हो रही है। अगर अपन कपड़ों की बात करते हैं तो अगर कपड़ों में भी आप जाओगे तो जीन्स आ गए, वेस्टर्न कल्चर आ गए। लेकिन अब आप वापस देखो घूम के हमारे इंडियन कल्चरों की ड्रेसों की प्रचलन वापस शुरू हो रहा है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमें रूट में रहना चाहिए कि आने वाला टाइम वापस घूम के आएगा, तो हमारा रूट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहूँगा, मैं उन सभी माँ बाप को नमन करता हूँ जो आज इस ठंड में, और मतलब आप ये मान लो छुट्टी का माहौल है और इतनी ठंड के बावजूद 100 से ज़्यादा बच्चे अगर जो आए हैं, तो उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनको कल्चरल के बारे में सिखाना, उनको कल्चरल के बारे में बताना और उनको पार्टिसिपेट कराना। तो यही एक बहुत बड़ी मिसाल है। धन्यवाद सर। मैं अक्षय सामल, फाउंडर प्रेसिडेंट कलिंग भारती फाउंडेशन का हूँ। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है भिवाड़ी राजस्थान में, ये कला महोत्सव चल रहा है, ये भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय का सहयोग में हो रहा है। ये 4 स्टेट में होगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में 3 जनवरी में इसका शुभारंभ हुआ था। आज राजस्थान में भिवाड़ी में इसका कार्यक्रम हो रहा है, और इसके बाद 13 अप्रैल को ये कार्यक्रम होगा गुवाहाटी आसाम में। फिर उसके बाद 13 जून को ये हरियाणा के गुड़गांव में इसका समाप्त होगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक विकसित भारत सरकार जो आने वाला 2047 को 2047 को 100 साल होगा, उसमें भारत जैसे विश्व का एक विश्वगुरु बनेगा, विश्व का नंबर 1 होगा। संस्कृति कला माध्यम से हम सभी को, सारे जाति धर्म, भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई जाति धर्म का भाषा का लोग रहते हैं, सभी को एक सूत्र में बांध के रखना इसका मुख्य मतलब कला और संस्कृति माध्यम से सबको एक कट्ठा बांध के रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। भिवाड़ी में नहीं हिंदुस्तान कहा जाता है, भिवाड़ी में हर जगह का व्यक्ति रहता है, और भिवाड़ी में सभी संस्कृतियों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। आप इस संस्कृति को कितना साथ देखते हैं या कितना आगे देखते हैं, क्योंकि सभी में एक होड़ है कि हम सबसे आगे दिखें। मैं तो राजस्थान की बात करूंगा। आज जो विकसित राजस्थान विकसित भारत का आज कार्यक्रम, जो नृत्य नाटिका डॉक्टर मेनका शर्मा का निर्देशना में जो बच्चे 100 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए थे कि स्कूल का,
और सबसे बड़ी बात है हमारा भारत सरकार का जो कल्चर मिनिस्टर श्रीयुक्त गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, वो भी राजस्थान से है। हम जब उनको मिला था, जब बड़ा खुशी हुए थे, वो आज आ नहीं पाए, लेकिन ये आपका मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया भाई माध्यम से उनका पास जरूर पहुंचाएंगे। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये भारत सरकार कल्चर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, सारा सरकारी जितना भी स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सभी का ये में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य आज सब तो आपने देखा, मैं क्या ज़्यादा बताऊं, राजस्थान का जो कल्चर है, महाराणा प्रताप से लेके पद्मावती, जितना भी सती प्रथा जो था, बच्चे कृषक का मतलब कैसे कृषक में फसल नष्ट हुआ था उसके लिए कैसे, मतलब छोटे छोटे बच्चा, मतलब 2-3 साल से बच्चा से लेके शुरू बात करके ना 20-25 साल के बच्चे तक सारे पार्टिसिपेट किए थे। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। अभी मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। मेरे हिसाब से ये आज का कार्यक्रम हमारा 10 साल हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्यक्रम है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सभी को। बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से पूरे राजस्थान की छटा को यहाँ पर निभाया, छटा को दिखाया, और अपने आप में लग रहा था कि हम रेगिस्तान की एक बहुत विशाल जो एक संस्कृति है उसके बीच में बैठे हुए हैं। उन बच्चों को लेकर आते बिल्कुल बच्चों को क्यों ना, मैं पहले भी मेरा स्पीच में बोला था, जो 100 साल होगा 2047 में, और 22-23 साल के बाद हो सकता है हम लोग दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन बच्चे उस टाइम 20-25 साल, कोई 40 साल 45 साल का होगा। ये आज का जो कार्यक्रम जरूर मोटिवेशन करेगा। उनको जो सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, उनका पेरेंट्स को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनका टीचर्स जो गुरु है उनको भी, सभी का कोऑपरेशन में टीम वर्क है, और ज़रूर ये कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे। आने वाला दुनिया में विश्वगुरु बनाने में उनका योगदान जरूर रहेगा। सर देखिए, करने वाला वो ईश्वर है, मैं तो एक सूत्रधार हूँ, और बच्चों ने साथ दिया, उनके माता पिता ने साथ दिया, और मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन सब ने साथ दिया। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये कार्यक्रम जो है वो कलिंगा भारती और भारत सरकार के द्वारा कराया गया है, और तो हम तो सिर्फ सर माध्यम है। सूत्रधार एक पूरे कार्यक्रम को एक माला में पिरोकर लेकर के जाता है। कितनी मेहनत होती है, कितना बड़ा चैलेंज रहता है? सर ये आपने शायद, मैं मानती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे किया है। सच में सर, सूत्रधार का सबसे मुख्य एक रोल रहता है पूरे कार्यक्रम में। मुझे भी कुछ दिन पहले बहुत प्रॉब्लम हुई, टेंशन हुई, कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, कैसे सारे बच्चों को इकट्ठा कर पाऊँगी प्रोग्राम के लिए, लेकिन धीरे 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 सफलता मेरे हाथ में लगती चली गई, और आज ईश्वर की कृपा से और भारत सरकार की कृपा से ये प्रोग्राम सफल हो पाया।